नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार पाराशर आवाज़ राजसंख्यी के माध्यम से आपको नवंबर दिसंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाऊंगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के चयन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। आज हम बात करते हैं अजमेर जिले की विधानसभा क्षेत्र मसूदा 104 के लिए। यहाँ पर कुल 278 मतदान केंद्र है, जहां कुल 2,65,726 के करीब मतदाता है। क्षेत्र में चीता, मेहरात, काठात, जाट, गुजर, रावत, राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, अनुसूचित जाति के लोग बहुल्यता में निवास करते हैं। यहां पर कुमाऊं समाज की तादाद भी काफ़ी है। इस क्षेत्र से कुमाऊं समाज के ब्रह्मदेव कुमावत विधायक और फिर संसदीय सचिव रहे हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास बड़ा ही रोचक है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक राव नारायण सिंह तथा किशन गोपाल कोकटा ही ऐसे विधायक रहे हैं जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। आज तक मसूदा विधानसभा क्षेत्र में इनके अलावा कोई भी विधायक दूसरी बार चुनाव नहीं जीता। यह विधानसभा क्षेत्र पहले बिनाई और मसूदा दो विधानसभा क्षेत्रों के नाम से जाना जाता रहा है, परंतु वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व हुए परिसीमन के कारण बिनाई क्षेत्र को विभाजित कर उसका कुछ हिस्सा मसूदा विधानसभा में मिलाकर केवल मात्र विधानसभा क्षेत्र मसूदा 104 का नया प्रारूप बनकर सामने आया। ये ही नहीं, परिसीमन के बाद हुए चुनाव में यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से निर्दलीय विधायक ब्रह्मदेव कुमावत विजयी रहे। इसके पीछे क्षेत्र में जातिवाद प्रमुख कारण रहा। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व विधानसभा का परिसीमन किया गया था। परिसीमन के बाद यहाँ के कद्दावर जाट नेता प्रोफेसर श्यामलाल जाट ने जहाँ इस क्षेत्र से वनवास लिया, तो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने इस सीट पर कब्जा करने के लिए रणनीति तैयार की, परंतु निर्दलीय प्रत्याशी ब्रह्मदेव कुमावत ने क्षेत्र में दोनों पार्टियों के दांत खट्टे करते हुए अपना परचम लहराया। परंतु इस जीत के पीछे भाजपा से रावतों की बगावत तथा कांग्रेस से चीता, मेहरात, काठात समाज की असंतुष्टि प्रमुख कारण रही। वर्ष 2013 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ब्रह्मदेव कुमावत को टिकट दिया। तब जाट तथा मुस्लिम समाज के असंतुष्ट नेता चुनाव में निर्दलीय खड़े हो गए। उस समय भाजपा ने तत्कालीन जिला प्रमुख सुशील कौर पलाड़ा को प्रत्याशी बनाया और वह क्षेत्र से विजयी रही। वर्ष 2013 में भाजपा से सुशील कौर पलाड़ा यहाँ से विधायक चुनी गई। पलाड़ा ने गांव-गांव घूमकर भाजपा को यहाँ मजबूत किया, लेकिन वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सुशील कौर पलाड़ा को भी हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट समर्थित राकेश पारिक को मैदान में उतारा। राकेश पारिक किस क्षेत्र में पकड़ व कांग्रेस के समर्थित लोगों द्वारा एकजुटता के कारण राकेश पारिक क्षेत्र में विजयी रहे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस का राज यहाँ पर रहा है। पूर्व में मसूदा विधानसभा क्षेत्र में 4 बार कांग्रेस के राव नारायण सिंह विजयी रहे। वह 1 बार सैयद मोहम्मद अय्याज तथा सोहन सिंह व कयूम खान विजयी रहे, तो भाजपा से 2 बार किशन गोपाल कोकटा व 1 बार विष्णु मोदी चुनाव जीते। कुल मिलाकर मसूदा क्षेत्र से 7 बार कांग्रेस व 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई। इसी प्रकार पूर्व में बिनाई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 3 बार कांग्रेस व 4 बार भाजपा के प्रोफेसर श्यामलाल जाट चुनाव जीते। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पक्ष में रहा तो बिनाई विधानसभा क्षेत्र भाजपा के पक्ष में रहा। अब जब परिसीमन के बाद चुनाव हुए और निर्दलीय के रूप में ब्रह्मदेव कुमावत ने यहाँ से जीत दर्ज कराई, फिर 2013 में भाजपा से सुशील कौर पलाड़ा तथा 2018 में कांग्रेस के राकेश पारिक ने यहाँ से जीत दर्ज कराई। बदले समीकरणों के चलते हमने क्षेत्र की गहनता से पड़ताल की तो जाना कि इस क्षेत्र में चीता, मेहरात, काठात, रावत, गुजर व राजपूत, जाट, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जो कि विधायक चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस समर्थित निर्दलीय ब्रह्मदेव कुमावत चुनाव जीते, परंतु चुनाव के बाद केवल सांसद चुनाव में ही कांग्रेस जीती। शेष सभी चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जो कि विधायक ब्रह्मदेव कुमावत की कार्यप्रणाली की पोल खोल रहा था। तब पंचायत समिति बिनाई व मसूदा
दोनों में ही भाजपा का कब्जा रहा, तो नगरपालिका विजयनगर में भी भाजपा का बोर्ड बना। इसी प्रकार 2013 के चुनाव में भाजपा की सुशील कौर पराड़ा विधायक बनी, तब यहां पर मसूदा व बिनाई दोनों में भाजपा का बोर्ड बना, लेकिन नगरपालिका विजयनगर में कांग्रेस का बोर्ड बना। इसके पश्चात वर्ष 2018 के हुए चुनाव में विधायक राकेश पारीक यहां से चुनाव जीते। यहां पर बिनाई में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, तो मसूदा में कांग्रेस समर्थित मीनू कंवर पंचायत समिति की प्रधान बनी है। मौजूदा स्थिति यह है कि भाजपा में भीतरी गात का सबसे अधिक डर है, जबकि कांग्रेस एक सूत्र में बंधी नजर आ रही है। भाजपा में सामने तो खुलकर कोई बोलना नहीं चाह रहा, पर अंदर ही अंदर निपटाने को सब आतुर बैठे नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा क्षेत्र में कोई स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। वैसे इस बार मसूदा विधानसभा क्षेत्र के बिनाई, मसूदा व विजयनगर कस्बे विधायक चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यूँ तो बिनाई को केकड़ी जिले में सम्मिलित कर दिया गया है, वह मसूदा व विजयनगर को ब्यावर जिले में सम्मिलित कर दिया गया है, परंतु वर्तमान चुनाव विधानसभा क्षेत्र मसूदा में ही होंगे, जो कि बिनाई, मसूदा, विजयनगर क्षेत्र तीनों को सम्मिलित करके बना हुआ है। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर विकास की गति काफ़ी धीमी है। विजयनगर में बड़ी कृषि मंडी है, कई प्रकार के यहाँ पर खदानें हैं, साथ ही ईंट व्यवसाय भी प्रमुखता से है। फिर भी यहाँ का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। श्रमिक हब की घोषणा कागजों में सिमटकर रह गई। आज यहाँ के अधिकतम मतदाता मजदूरी व कृषि कार्य करते हैं। मसूदा क्षेत्र के अधिकतम गांव मगरा क्षेत्र में है, जो कि खदानों के कार्यों में काम करते हैं। क्षेत्र में श्री सीमेंट फैक्ट्री है, परंतु यह लोगों को रोजगार के अलावा अन्य कोई बड़ा सहयोग नहीं कर पाई। क्षेत्र के विकास की पीड़ा को लेकर अब मसूदा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। विधानसभा क्षेत्र मसूदा 104 पर नज़र डालें तो यहाँ पर निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 278 मतदान केंद्र विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहाँ 2,65,726 के करीब मतदाता निवास करते हैं। इस क्षेत्र में मतदान की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन दावेदार क्षेत्र में घूमकर अपना समर्थन मांग रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको दावेदारों के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। किसका पलड़ा रहेगा भारी, कौन चुनाव में है आगे, तथा जनता की क्या है मांग। क्या दोनों पार्टियां पूर्व के किसी विधायक को टिकट देगी या फिर कोई नया चेहरा आएगा सामने। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर क्षेत्र में जो चर्चा है, उनमें कांग्रेस के वर्तमान विधायक राकेश पारीक सबसे आगे हैं। राकेश पारीक सचिन पायलट के नज़दीकी हैं तथा क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। दूसरा नाम आता है कांग्रेस के संग्राम सिंह गुर्जर का। संग्राम सिंह गुर्जर भी सचिन पायलट के नज़दीकी हैं तथा क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसी प्रकार बिनाई सरपंच अर्चना सुराणा भी मसूदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रही है। अर्चना सुराणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव है तथा अलवर के बहरोड तथा मंडावर सीट से प्रभारी भी हैं। इसी प्रकार विजयनगर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सचिन सांकला का नाम भी चर्चाओं में है। सचिन सांकला विजयनगर के व्यापारी वर्ग से आते हैं तथा महाजन भी है। चीता मेहरात काठार समाज से वाजिद खान चीता का नाम भी क्षेत्र में प्राथमिकता से चल रहा है। वाजिद खान चीता मेहरात काठार समाज से पूर्व में एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। चीता मेहरात काठार समाज से ही भंवर बहादुर चीता भी यहां से दावेदार हैं। भंवर बहादुर चीता की भी क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जा रही है। यहां से चीता मेहरात काठार के जलालुद्दीन काठार का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं पूर्व विधायक हाजी कयूम खान का नाम भी क्षेत्र में चर्चाओं में है। भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों को लेकर चर्चा करें तो यहां पर सबसे पहला नाम पूर्व विधायक सुशील कौर पराड़ा के पुत्र शिवराज सिंह पराड़ा का है। शिवराज सिंह पराड़ा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। दूसरा नाम पूर्व भाजपा के देहात अध्यक्ष नवीन शर्मा का है। नवीन शर्मा पूर्व में भी यहां से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। स्थानीय और मजबूत दावेदारों की कड़ी में भाजपा से पड़ांगा के भामाशाह सुनील कावड़िया का नाम प्राथमिकता से लिया जा रहा है। सुनील कावड़िया ने अपने दम पर क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, साथ ही गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। महाजन वर्ग से एक और दावेदार हैं, जिसका नाम है आशीष सांड।
आशीष सांड भारतीय जनता पार्टी के विजयनगर मंडल से अध्यक्ष रह चुके हैं तथा विजयनगर व आसपास के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। दावेदारों की कड़ी की बात करें तो जाट समाज से भंवरलाल बूला, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, यह भी मसूदा विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भंवरलाल बूला भी क्षेत्र में सक्रिय देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार मुकेश कंवर राठौड़, जो कि सताना की निवासी हैं तथा पूर्व में जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं। वर्तमान में मुकेश कंवर राठौड़ भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं। मुकेश कंवर राठौड़ भी क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। मुकेश कंवर राठौड़ को अच्छे वक्ता के रूप में जाना जाता है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से ही एक और दावेदार अभी चर्चाओं में है, वह है रामस्वरूप गुर्जर। रामस्वरूप गुर्जर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं तथा यह भी मसूदा विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमने आपको भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के जो प्रमुख दावेदार हैं उनके बारे में अभी आपको बताया। अन्य भी लोग विधानसभा क्षेत्र में अपनी अपनी दावेदारी को लेकर सक्रिय हैं। हम उन सब के बारे में आपको बताएंगे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव की आहट के बीच जिले की मसूदा विधानसभा क्षेत्र में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। अब तक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से टिकट पाने वाले दावेदारों की लंबी सूची इस ओर इशारा कर रही है। पूर्व में जब कांग्रेस ने यहां से पहली सूची में ही अपना प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था, वहीं भाजपा ने सबसे आखिर में टिकट की घोषणा की। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों में सबसे पहले टिकट कौन फाइनल करता है। यहाँ पर जाट, राजपूत, कुमाऊत व मुस्लिम तथा वैश्य वर्ग के साथ साथ गुर्जर समाज के प्रत्याशी में से किसी एक को सिंबल दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बार मसूदा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार को ही प्राथमिकता दी जाएगी।